नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, ये नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और उसके बाद कश्मीर को लेकर दुनिया में एक रुख जो था वो बदला था। जहां मानवाधिकार की बातें होती थी, वहां फिर आतंकवाद की को लेकर दुनिया चिंता करने लगी थी। इन सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीर पहुंचे थे। 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। साथ ही कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारा रेलवे नेटवर्क है वो बन गया है, यानी देश इधर से उधर तक कनेक्ट हो गया है, जिसका सपना हम देखा करते थे। इन सबके इतर चिनाब अंजी ब्रिज, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का अजूबा है, वो भी बनकर तैयार हो गया। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। वो एफिल टावर से भी ऊंचा है। वो कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचाई पर है। वो अपने आप में अद्भुत है। आज जब प्रधानमंत्री ने इस पूरी परियोजना का उद्घाटन किया तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, क्योंकि अंग्रेजों ने भी ऐसा सपना देखा था, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो काम आपने करके दिखा दिया। वो काम आपके समय में हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सौभाग्य है कि हमारे कार्यकाल में इस काम ने गति पकड़ी और काम पूरा भी हो गया। उधर कांग्रेस ने नाराजगी और आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि ये 3 दशकों की परियोजना है। मतलब पीवी नरसिम्हा राव के समय में इस परियोजना का जिक्र हुआ था, शुरुआत हुई थी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, और अब नरेंद्र मोदी सीधा सीधा क्रेडिट ले रहे हैं। उनको क्रेडिट लेने की आदत है। अब परियोजना का उद्घाटन जाहिर सी तो बात है प्रधानमंत्री ने ही करना था, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति है कि ये 3 दशकों की परियोजना है और इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि सिर्फ इस सरकार ने इसमें काम किया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में इस कार्य ने रफ्तार पकड़ी थी। इन सबके इतर एक सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग वो क्या सोचते हैं, कश्मीर में क्या बदला, खासकर धारा 370 हटने के बाद, जब ये कहा जाता है कि वहां बदलाव आया है, करोड़ों टूरिस्ट वहां पहुंचे हैं, आतंकवाद में कमी हो ऐसी उम्मीद की जा रही थी, घटनाएं कम भी हुई थी, लेकिन एक नृशंस हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया। कश्मीर विकास की मुख्य धारा की ओर लौट रहा था, उससे पहले आतंकवादियों ने एक हरकत कर दी। जिस कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत का नाता दिया गया था, जिसकी बात की गई थी, वो आज के दौर में कितनी प्रासंगिक है, कश्मीर कैसे बदल रहा है, कांग्रेस की चिंता क्यों है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि आज के दौरे को लेकर क्या कुछ खास रहा है। जम्मू की और कश्मीर की, दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हो या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं, और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग
चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है, पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। और सबसे बड़ी बात, नेक इरादा है, अपार पुरुषार्थ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना जिस तरीके से उन्होंने देश के भविष्य को लेकर और मौजूदा परिस्थितियों को लेकर बात की। फिर उधर उमर अब्दुल्ला है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। उनके बयान कांग्रेस को असहज करते रहे हैं, इंडिया गठबंधन को अनकंफर्टेबल करते रहे हैं। पीछे उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर कड़ी आलोचना की थी। उससे पहले इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल उठाए थे। प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने को लेकर भरे मंच से प्रधानमंत्री की तारीफ की थी और आज एक बार फिर उन्होंने इस परियोजना के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री की तारीफ की। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद की, प्रधानमंत्री के सामने एक तरीके से मांग की कि पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द ही वापस मिल जाएगा। कांग्रेस काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि क्रेडिट की राजनीति हो रही है, प्रधानमंत्री सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं। ये योजना 1995 से है जिसमें सबका साझा योगदान है, लेकिन प्रधानमंत्री को सिर्फ क्रेडिट लेने की आदत चली है। किसने क्या कहा, सुनवाते हैं। यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। लोगों का आना जाना रहेगा, टूरिज्म से इसको फायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को फायदा होगा, हमारा आना जाना आसान रहेगा। इसी तरह हमारा मेवा, हमारा फ्रूट, कश्मीर के सेब, कश्मीर के चेरी, कश्मीर के और सारी चीजें जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब रेल के जरिए मुल्क के बाकी मार्केटों में इनको पहुंचाने का काम होगा और दुनिया भर की मार्केटों में जो है वो हम पहुंचा पाएंगे। वजीर आजम साहब, आज आपके शुभ हाथों से ये एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जो है मुकम्मल हुआ है। इसी तरह के कई और प्रोजेक्ट जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन हर जगहों पर जाएंगे जहां पर उनको फीता काटने का मौका मिलेगा। मैं तो आशा करती हूं कि मणिपुर में भी किसी एक चीज के इनॉग्रेशन के लिए बुला लीजिए, प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे जहां पर वो 2 साल से नहीं गए हैं। कश्मीर में 22 अप्रैल को 3 क्रूर आतंकियों ने हमारे निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की। आज 5 जून की तारीख है और वो 3 क्रूर निर्मम आतंकी अभी भी फरार हैं। उनमें से एक भी पकड़ा नहीं गया है। प्रधानमंत्री एक बार भी पहलगाम नहीं गए, प्रधानमंत्री एक बार भी लोकल लोगों के आंसू पोंछने कश्मीर नहीं गए, घायलों से नहीं मिले, वो पुंछ नहीं गए जहां पर गुरुद्वारे में, मंदिर में, मदरसे में लोगों की शहादत हुई, हमारे छोटे छोटे बच्चों की शहादत हुई।
प्रधानमंत्री कार्यक्रम में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में कानपुर गए तो वो शुभम द्विवेदी जी के परिवार से मिल लिए, उन तमाम शहीदों के परिवार से नहीं मिले। प्रधानमंत्री को बिहार घूमने का मौका था, केरल घूमने का मौका था, आंध्र घूमने का मौका था, हर जगह जहां पर फीते काटने थे। वो बॉलीवुड के चमकते दमकते सितारों के भी एक कार्यक्रम में गए, गुजरात भी गए, रैली में राजस्थान भी गए, अभी तक वो कश्मीर नहीं गए। अब जब फीता काटने का मौका आया है तो सुनने में आ रहा है कि वो कश्मीर जाएंगे। मेरा अपना मानना है कि मणिपुर के लोग किसी एक चीज का अनावरण करें और वहां पर नरेंद्र मोदी शायद आपको मिल जाएंगे, जहां पर 2 साल से वो नहीं जा पाए। फीता काटने के नाम पर इस देश के प्रधानमंत्री कहीं भी चले जाएंगे। तो आपने सुना, ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया है। हालांकि सुप्रिया ने जो बयान दे रही हैं उसके बाद जयराम रमेश ने भी ये बयान देकर इसके क्रेडिट लेने को लेकर सवाल उठाए हैं। इसी पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर ममता त्यागी जुड़ गई हैं। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनके प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल जी जुड़ गए हैं और अहमद अयाज साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस सब्जेक्ट को, इस मामले को बखूबी बेहतर समझते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ममता जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। ये 1995 का प्रोजेक्ट है और क्रेडिट सिर्फ आप लोग ले रहे हैं। कई सरकारों से होता हुआ ये प्रोजेक्ट यहां तक पहुंचा है। कांग्रेस को घोर आपत्ति है कि क्रेडिट सिर्फ ये सरकार ले रही है। नमस्कार वरुण जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और जय हिंद, वंदे मातरम। आज पहले अपनी कुछ मन के भाव प्रकट करना चाह रही हूँ। आज जब ये चिनाब नदी पर जो पुल इनॉग्रेट किया है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू मूर्ति वो भी भारत में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये भी चिनाब पर बना हुआ जो पुल है वो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। तो इससे देख के कुछ याद आया मुझे। झेलम के चिनाब नदी के पास ही है झेलम। तो हम बचपन में गीत गाते थे, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोगों सुन लो यह देश है हमारा, पोरस की वीरता को झेलम तू ही बता दे, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा। एक भाव आता है, एक खुशी महसूस होती है एक आम भारतीय को। मैं खाली अपनी भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रही, एक देशभक्ति का, एक प्राउड का जो फील होता है वो अपने आप में अकल्पनीय होता है जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो पूरे विश्व के सामने मिसाल बनता है। अब बात करते हैं क्रेडिट की। मुझे कांग्रेस की एक योजना बता दीजिए जिसमें इनॉग्रेट करने के लिए विपक्षी पार्टी को बुलाया गया हो कि आप इस योजना को फुलफिल हो गई है, इनॉग्रेट कर दीजिए, तो मैं मान जाऊंगी कि उनके दावे बिल्कुल सही हैं। दूसरा, कांग्रेस के काल में एक चीजों को लटकाने की आदत होती थी कि कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो पहले ये देखा जाता था कि आप उससे कितना कमा रहे हैं, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हो या कोल घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, सारी चीजें एक ही माइंडसेट से कार्य किया जाता था कि हम उससे पर्सनली कितना पैसा कमा सकते हैं। उस माइंडसेट से अगर आप कार्य करेंगे तो किसी भी चीज को टाइमलाइन से पूरा ही नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप में रिकॉर्ड स्थापित किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के, सबसे तेजी से नेशनल हाईवेज बनाने के। क्या कांग्रेस पार्टी को किसी ने रोका था? विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था देखते हुए भी अगर कोई पार्टी लगातार ये कह रही है कि मोदी जी सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि उनकी जो आंखों पे लगा हुआ चश्मा है उन्हें इस समय हटाने की जरूरत है और उन्हें अपनी राजनीति को सकारात्मक राजनीति में अभी भी बदल देना चाहिए, क्योंकि इस राजनीति के थ्रू वो जो देश के सामने या देश के लोगों के सामने जो अपनी छवि बना रहे हैं वो देश विरोधी छवि है, और वो एक ऐसे पिच पर खेल रहे हैं जो सिर्फ एंटी मोदी चलती है, और एंटी मोदी एंटी बीजेपी होते होते वो एंटी इंडिया, या उनकी लड़ाई कहना जैसे राहुल गांधी जी का कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से हो रही है, तो वो देश से ही लड़ रहे हैं, देश के लोगों से ही लड़ रहे हैं। तो इस मानसिकता को अगर बदल देंगे, जितना बदल देंगे, शायद कांग्रेस पार्टी का थोड़ा भला हो जाएगा। और खाली कांग्रेस पार्टी का भला नहीं होगा, देश का भी भला होगा। क्यों? क्योंकि वो जो स्टेटमेंट देते हैं उनकी वो स्टेटमेंट पाकिस्तान भी बाहर कोट करता है, हमारे विरोधी देश बाहर कोट करते हैं, तो उन्हें कहिए कि समझ जाए, संभल जाए, अभी भी समय है। ठीक है, आपने जो बात की उसका आगे बढ़ते हुए अहमद अयाज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये लैंडमार्क अचीवमेंट तो है आज, ये जो कनेक्टिविटी हो गई है श्रीनगर तक, और
जिन तमाम चीजों के बाद ये इंजीनियरिंग का एक मार्वल्स है, ये तो हम मानते ही हैं। जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो मौके जो भी आ रहे हैं, वो दिल्ली सरकार, दिल्ली की प्रधानमंत्री की लगातार तारीफ करते हुए दिख जाते हैं। आज भी उन्होंने ऐसा एक मुजाहरा पेश किया है। आपको लग रहा है कि जिस विचार विकास की दौड़ में जम्मू कश्मीर को शामिल होने की बात अक्सर होती है, कश्मीर के शामिल होने की बात होती है, उस दिशा में हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं? देखिए, ये जो डेवलपमेंट है, ये एक एक रूटीन और एक कंटिन्यूड प्रोसेस है। और जहां तक जम्मू और कश्मीर, खासतौर कश्मीर के खित्ते का ताल्लुक है, बेशक ये बड़ा वंचित कहिए, आइसोलेटेड कहिए, जहां तक कनेक्टिविटी का खासतौर मामला है, क्योंकि जो दिक्कतें, जो डिफिकल्टीज कश्मीर में रहने वालों को आती थी मोमेंट में, अपने ट्रांसपोर्ट में, ट्रैवल में, टूर में, अपना प्रोडक्ट जो है एग्रो प्रोडक्ट या इसका ये जो दूसरा हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट हो, जैसे एप्पल्स होते हैं यहाँ का सबसे बड़ा प्रोडक्शन, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, बाहर एक्सपोर्ट करने में कितनी डिफिकल्टी आती थी और कितना सड़ता था माल सड़कों पर जब राजमार्ग बंद होता था सर्दी के कारण, मौसमी हालात के कारण। तो उस लिहाज से भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये जरूर है, एक बहुत आराम देगा लोगों को। लेकिन उसके अलावा मैं ये भी समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, सबसे बड़ा जो कारनामा है, वो ये है कि इतना खतरनाक टेरेन होने के बावजूद इस काम को अंजाम देना, एक कनेक्टिविटी करना, ट्रेन बढ़ा देना कश्मीर तक, ये भी बजाय खुद एक बहुत बड़ा मसला है। और दूसरा कि ये जो सबसे बड़ा टेरेन जो है, सबसे बड़ा ब्रिज जो बन गया चाइना के बाद, अब अभी तक तो चाइना नंबर 1 पर था वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसके बारे में। अब इंडिया इसके ऊपर आ गया कि अब ये इंडिया कहा जा सकता है कि वर्ल्ड में नंबर 1 जो है ब्रिज जो है, हाईएस्ट ब्रिज है। और तीसरा जो सबसे, इससे अलावा मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि जियो पोलिटिकली के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि कश्मीर का जो इलाका है ये बड़ा कन्फ्लिक्ट में रहा है, बड़े मामलात रहे हैं। और एक मैसेज चली गई जो आप समझ सकते हो कि इन ए वे कि ये जो रेल का जो कनेक्शन हुआ कश्मीर के साथ, बहुत सारे मामलात का हल हो रहा है, इससे हो जाएगा। और जैसे कहेंगे कि एक दवाई है पेनिसिलिन जो 100 मर्जों की इलाज है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब ऑफ कोर्स कि इसमें बड़ी और भी कुछ डेवलपमेंट करने की जरूरत है, चेंजेस करने की जरूरत है, वो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये कहना, जहां भी मैं प्रवक्ता का, ये जो बीजेपी का प्रवक्ता की बात सुन रहा था या कांग्रेस के दरमियान, कांग्रेस इसको ये कहे कि मेरा प्रोजेक्ट है, या बीजेपी कहे या और कोई कहे, मैं उनको बड़ा विनम्रता से बताऊंगा कि भाई आपकी प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये देश के प्रोजेक्ट्स है, देश के पैसे से बनते हैं, देश के फंड से बनते हैं। अब वो दूसरी बात है कि कोई आप में से हुकूमत में होता है और उसके लिए जरूरी बनता है कि कुछ ना कुछ करे। तो इसलिए मुझे लगता है कि पार्टीज को इसके दरमियान झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना इसको डिवाइड करना चाहिए। देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसको हर एक, जैसे हम हर एक उस स्टेज पर इकट्ठे आते हैं कि जब देश को खड़ा होने की बात होती है किसी दुश्मन देश के खिलाफ, इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियंस, कोई किस भी आइडियोलॉजी से रखता होगा ताल्लुक, हम इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरीके से जब भी कोई उपलब्धि हो, जैसे आज की जो बात हुई, ट्रेन कनेक्शन हुआ, हर एक को इस चीज को मानना पड़ेगा। बेशक सवालात उठेंगे, बहुत सारे सवालात उठेंगे और उठने भी चाहिए, जमहूरियत में वही है और ये हिंदुस्तान की परंपरा रही है, सवालात उठते रहे, उनके जवाब देने की भी जरूरत है। पहलगाम में क्या हुआ, लैप्स तो नहीं हुआ, संदूर में क्या हुआ, ऑपरेशन संदूर में क्या हुआ, ये सवालात आएंगे, आने भी चाहिए, जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन जब मुश्तरका तौर उपलब्धि की बात हो, किसी देश के खिलाफ खड़े होने की बात है, बहुत अच्छी बात है, हम खड़े आज तक दिखे हर एक मामले में, लेकिन यहां भी हमको इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। इस मामले में कंट्रीब्यूशंस बहुत सारे लोगों की हो सकती है, ये जो जिसने कंसीव किया ये आइडिया,
आई डोंट नो, कोई ना कोई होगा, लेकिन बीजेपी नहीं था, क्योंकि ये 14 से पहले जब से गवर्नमेंट आई इंडिया की, बीजेपी की, उससे पहले ये कंसीव आइडिया हुआ है। इसके बारे में शायद किसी को पता नहीं होगा। शायद नहीं आई नहीं, के एक्चुअली गुजराल जी ने मैं 95 में पीवी नरसिम्हा राव उनके समय में इसका अप्रूवल हुआ था। इसमें रफ्तार तब आई जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया, और नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर होने के बाद जो चीजें थी वो रफ्तार से आगे बढ़ी। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में काम हुआ जी। गौड़ा जी ने भी 97 में कोई इनॉग्रेट किया, 83 में हम्म। जम्मू उधमपुर का हो गया। और तो फिर जी गुजराल ने जी भी कुछ, उसने भी हम्म। इनॉग्रेट किया है, जब जी अगर जी जी। मिनिस्ट्री देख। सो हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा है। अब ये मानना हम्म। पड़ेगा, द क्रेडिट हैज टू गो टू द एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर की, उसने इनॉग्रेट किया। और यह भी मानना पड़ेगा कि बहुत ही मेहनत से उन्होंने, जो हमने बड़ा हम्म। क्लोजली देखा, बहुत ही मेहनत से किया काम, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब यह भी हम्म। नहीं है कि वो कहेगा कि बहुत कमाल हो चुका है। ठीक है, कमाल हो गया, इट्स a part of the that this is how I conclude it. It is the part ठीक। of job and it will continue. It should हम्म। continue. बेशक इसका फायदा उनको इलेक्शंस में हम्म। मिलेगा, जो इनका ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज को जितना अच्छा करेंगे उतना उनको फायदा मिलेगा। तो उसमें हम्म। कोई लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है। हर एक को, चाहे अपोजिशन हो, उनको भी एक्सेप्ट ये चीज को करना पड़ेगा। यस, हम्म। नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया, उसके टाइम में हम्म। कंप्लीट हो गया, उनका कंट्रीब्यूशन रहा, दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। इसमें कोई डिस्प्यूट की बात नहीं रहनी चाहिए। चलिए ठीक है। रतन लाल गुप्ता जी के पास एक बार चल रहे हैं। रतन लाल जी, अब उमर अब्दुल्ला साहब भरे मंच से जो कह रहे हैं, ठीक है, एक प्रोटोकॉल भी है, लेकिन प्रोटोकॉल से भी ज्यादा वो कह रहे हैं। वो जैसे पीछे भी उन्होंने कई तारीफ कर दी थी, आज भी उन्होंने कहा कि ये तो अंग्रेज जो नहीं कर पाए वो आपके टाइम में हो गया है। मतलब ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल इत्तेफाक तो रखेंगे अपने नेता की बात से, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टिल्ट भी हो रहा है, मामला झुकाव भी हो रहा है। रतन लाल जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। जी हेलो, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। मैं आज पूरे भारत के वासियों को और जम्मू कश्मीर के निवासियों को सबको मुबारकबाद पेश करूंगा कि ये एक जम्मू कश्मीर के लिए एक नया एरा शुरू हुआ है, नया युग शुरू हुआ है। और ये एक बहुत पुराना सपना जो था कई पीढ़ियों का, वो आज पूरा हुआ है। मुझे इस बात पे नहीं जाना है एक क्रेडिट कौन लेता है या कोई ये लेता है या नहीं लेता, हमें इससे नहीं गरज कोई। हमें यह है कि जम्मू कश्मीर को एक ऐसी सुकात मिली है आज के दिन। कल ईद है, ईद मुबारक। मैं सबको कहूंगा कि एक पूरे भारत के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी जो हमारा एक सपना था, वो आज रेल लिंक से, इस रेल लिंक से पूरा हुआ है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पछड़ी हुई रियासत थी, आज पछड़ा हुआ, उसकी तरक्की जो की आपने रियासत से यूटी बना दी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे इस लिंक, रेल लिंक से कश्मीर का जो हमारी इकॉनमी बिल्कुल खत्म हो गई थी, आज मैं समझता हूं कि इस रेल लिंक से जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को एक नया बूस्ट मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा कश्मीर एक स्वर्ग है, ज्यादा से ज्यादा पर्यटन यहाँ आएंगे, ज्यादा से यहाँ के लोगों की इकॉनमी हालत सुधरेगी। ये जो आज रेल लिंक जी, एम्प्लॉयमेंट के नए से रिसोर्सेज निकलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इस जम्मू कश्मीर में बहुत ही हाईएस्ट रेट है इन दी कंट्री, लेकिन उसमें भी हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार मिलेगा और एक खास तरक्की होगी। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर में फ्रूट ग्रोवर जो हैं, उनका फ्रूट कई हफ्ते लग जाते थे जम्मू कश्मीर से जब बाकी भारत की मंडियों में जाता था। लेकिन आज इस रेल लिंक से उन फ्रूट ग्रोवर्स को बहुत फायदा होगा। उनका माल जो है वो 24 घंटे के अंदर मुख्तलिफ मंडियों में चले जाएगा इस लिंक के थ्रू, और उसके उनके हालात, जो माली हालात भी अच्छे होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है, कश्मीर आप जानते हैं कि जब भी बर्फ पड़ती है या बारिशें होती हैं तो यहाँ का हमारा नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो जाता था, कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं था, लोगों को परेशानी होती थी और कई हफ्ते तक तो वहां पे
खाने के लिए या दूसरी चीजें नहीं जा सकती थी। लेकिन मैं समझता हूं कि इस रेलवे लिंक बनने से, अल्टरनेटिव रूट के बनने से, इससे कम से कम 24/7 जो है कश्मीर की सप्लाई में कोई फर्क रतन जी, आपने बहुत सारी बातें कर दी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मैं कह रहा हूं ये जो मुख्यमंत्री साहब है, चीफ मिनिस्टर साहब, उनका झुकाव हो रहा है क्या दिल्ली की तरफ ज्यादा? देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, ये चीफ मिनिस्टर है। हमारा फेडरल सिस्टम है, हर स्टेट का और हर यूटी का सेंटर के साथ प्यार होना ही चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं, अब अदरवाइज नहीं। तो मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जो विजनरी हैं, डायनेमिक हैं, यंग नौजवान हैं, स्ट्रांग हैं, और वो जो कहते हैं हम समझते हैं कि वो ठीक कहते हैं कि आज हम जो झुकाव की बात नहीं है, हमारा जो कहना है कि साहब आप आज आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि कश्मीर जो है वो भारत का मुकुट है, लेकिन इस मुकुट के साथ क्या हुआ ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पहले तो 2 टुकड़े हुए, फिर जम्मू कश्मीर को आपने स्टेट से यूटी कर दिया। इससे मुझे आप बताइए कि भाई इस मुकुट की क्या हालत की है। एक तरफ तो आप इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि मुकुट है ये, जम्मू कश्मीर को लोगों का ये राइट था, हक था, वो हमने इस्तेमाल किया और इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी दी। आज आप देखिए कि कश्मीर के अंदर 65 to 70% वोटिंग हुई और वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार मिला। उसके लिए भी तो उमर अब्दुल्ला साहब ने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की ना कि आपके समय में इलेक्शन हो गया, एक गोली भी नहीं चली और पूरा इलेक्शन बड़ा पीसफुली हो गया। ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों की देन है। ये जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो उनकी वजह से हुआ, जिस प्यार से उन्होंने इलेक्शन में अपना हिस्सा लिया और जो उनका फंडामेंटल राइट था उसको इस्तेमाल किया, अपने वोट को इस्तेमाल किया। ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों की वजह से, किसी की देनदारी से नहीं कि साहब आपके होते हुए नहीं। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन करवाया है, इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे आप मुझसे, वो तो उमर अब्दुल्ला साहब से कहिए ना जिन्होंने तारीफ की है, तो आप उनसे पूछिए, उन्होंने कोई तारीफ किया तो सोच समझ के की होगी ना। ठीक है, डॉक्टर ममता त्यागी, विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है और उसमें कई सरकारों का योगदान है। तो फिर सबका नाम ले लेना चाहिए कि हाँ भाई सबके प्रयासों से चलते हुए और ये हमारे कार्यकाल में पूरा हो गया। विकास निरंतर चलने वाली एक घटना है ऐसा जरूरी नहीं है, पहली बात बता दूं, क्योंकि विकास में ब्रेक भी लगते हैं, विकास में हॉल्ट भी आता है, विकास की चीजों को मैनिपुलेट भी किया जाता है। यही वो समय था जब आप याद करिए 2014 से पहले देश की इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी और आज वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगर विकास इतनी ही तेजी से चल रहा होता तो आज भारत विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाता। विकास कराने के लिए, विकास के साथ सस्टेन करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, देश के लिए कार्य करने की और निरंतर कार्य करने की, ऐसे डिसीजंस लेने की जो लोगों का मनोबल बनाए रखें, जो हमारे साइंटिस्ट को प्रमोट करें, नई इनोवेटिव को, स्किल डेवलपमेंट को, नए यंग साइंटिस्ट को। चंद्रमा पर चंद्रयान अभी क्यों उतरा, आप पूछ सकते हैं। ऐसा क्या था कि पहले क्या हमारे देश में साइंटिस्ट नहीं थे, क्या हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं था, क्या हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी थी? लेकिन किसी भी चीज के लिए विजन चाहिए होता है, उसे समय से पूरा करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी को अगर मैं ओवरऑल भी एनालाइज करूं तो मैं इस तरह से एनालाइज करती हूं कि वो सबसे पहले तो देश को सबसे साइड में रखती है। उनके लिए सबसे पहले गांधी परिवार आता है और गांधी परिवार के लिए पार्टी भी सेकंड लाइन हो जाती है। देश के सारे जो संवैधानिक पद हैं वो भी समय साइड में चले जाते हैं, उनके लिए सिर्फ अपना गांधी परिवार मायने रखता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी की जो इस इनॉग्रेशन पे सवाल उठाने से पहले एक कांग्रेस से सवाल पूछना चाहूंगी। न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जब हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह खड़े होते थे, कोई विदेशी डेलीगेशन आता था,
लेकिन उस विदेशी डेलीगेशन को मनमोहन सिंह जी तो पीछे खड़े हो जाते थे और सोनिया गांधी जी आगे चली जाती थी। तो इसका मतलब क्या होता था? क्या भारत का प्रधानमंत्री कांग्रेस के लिए कोई मायने नहीं रखता था? यही उनका एटीट्यूड अब तक भी चले जा रहा है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि उनकी पार्टी के अलावा भी कोई देश का प्रधानमंत्री हो सकता है और सोनिया गांधी के अलावा कोई और भी चीजों को इनोग्रेट कर सकते हैं। 2008 की एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहूंगी। आपको याद होगा, बीजिंग ओलंपिक हुए थे। बीजिंग ओलंपिक में भारत से ना तो मनमोहन सिंह जी गए, वहां पर गया कौन? सोनिया गांधी जी, उनके दोनों बच्चे राहुल गांधी जी, रॉबर्ट वढेरा, प्रियंका गांधी। और वहां पर सोनिया गांधी जी के सामने खड़े बैठकर राहुल गांधी जी कम्युनिस्ट पार्टी से पैक्ट साइन करते हैं, बायलैटरल इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल। एज ए यूपीए चेयरपर्सन गई थी ना भाई। तो वरुण जी, यहां पर कहना चाहूंगी, आप किस विजन से काम कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग कार्य करते हैं अपनी पार्टी के लिए, वो लोग कार्य करते हैं गांधी परिवार के लिए, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कार्य करते हैं देश के लिए, देश के लोगों के लिए। क्या 70 साल में हमारे देश में साइंटिस्ट नहीं थे, डेवलपमेंट नहीं था, या इतना पैसा ही नहीं था कि हम अपनी देश की सेना के लिए उसको अपग्रेड कर पाए? देश की सेना के लिए जो आर्म्स हम अब एक्सपोर्ट करें, क्या हम तब नहीं कर सकते थे? क्या कमी थी? क्या कमी थी? ये वही देश है, ये वही राज्य है, ये वही इकोनॉमी, और उसी के साथ वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो चीजें, माइंड सेट, एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक अच्छा सेनापति ही एक सेना को एक डायरेक्शन प्रॉपर दे सकता है। और मोदी जी के लिए मैं एक श्लोक बोलती हूँ, शायद आपको भी अच्छा लगे। ना अभिषेको न संस्कारा सिंहस्य प्रत्यवनय विक्रमादित्य राजस्य स्वमेव मृगेंद्रता। मतलब जंगल के राजा शेर को शेर कहने के लिए ना तो उसका कोई संस्कार किया जाता है, ना कोई उसका राज्याभिषेक किया जाता है। वो अपनी योग्यता, अपने कार्यों, अपनी पराक्रम से सिद्ध करता है कि वो राजा है और देश को लीड कर सकता है। यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रूव किया। लेकिन इससे मिर्ची लगी कांग्रेस को, विपक्षी पार्टी को। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से जो भी चीजें हैं सिर्फ गांधी परिवार को करनी चाहिए। गांधी परिवार मैं इंतजार ही कर रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता जैसी वो तस्वीर तो दिख रही है, जैसी मुझे पता लगे वो जुड़ गया तो मैं जरूर उनसे पूछूंगा। आता हूँ, एक समय दीजिए रतनलाल जी मेरे को। जरा अयाज साहब के पास एक बार चल रहे हैं। अयाज साहब, 370 के हटने के बाद जो कुछ समय पहले पार्लियामेंट में फिगर दिए गए थे होम मिनिस्टर द्वारा, 2 करोड़ टूरिस्टों का आना, पत्थरबाजी का एक भी इंसिडेंट ना होना, और सिविल लाइफ लॉस और आर्म फोर्स लाइफ लॉसेस में काफी कमी आना, और जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो एक मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लौटता हुआ, जुड़ता हुआ, कनेक्ट होता हुआ दिखाई देने लगा। हमने देखा थिएटर जो है वो रात को खुल गए हैं, खीर भवानी से लेकर हर जगह जो है कार्यक्रम जो होते हैं, रिचुअल्स, वो होने लगे हैं, ताजिया भी निकल रहा है। इन सब के इतर एक पहलगाम की घटना ने बुरी तरह डिस्टर्ब तो किया, लेकिन जैसे ये ट्रेन ट्रैक जो है ये इसका स्टार्ट हो जाना, ये कनेक्टिविटी हो जाना, जिस बदलाव की बात होती है उस बदलाव को आप कैसा फील करते हैं? वहां पर कैसा दिख रहा है बदलाव? देखिए, अगर आप ये सारे मामलात को 370 के साथ जोड़ोगे तो शायद वो सही नहीं होगा जी, क्योंकि 370 को एबोग्री के मैनिफेस्टो में पहले से था। ये इस वजह से नहीं उन्होंने लाया कि भाई जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन बनी हुई है 90 से आज तक, वहाँ की हालात जो है मिलिटेंसी के, नॉन डेवलपमेंट के, करप्शन के, बाकी चीज जो भी, तो इसलिए हमने 370 उठाया कि उसको ठीक करना है। लिहाजा ये कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब 370 इन प्लेस था तब सिचुएशन नॉर्मल थी 90 से पहले। तो 370 को इस चीज के साथ रिलेट करना या डेवलपमेंट के साथ रिलेट करना, कम से कम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऐसा शख्स जो है या कोई ऐसा आदमी जो उसको रिलेट करता है। हाँ, अब आप ये कहोगे कि फिर ये जो चेंजेस नजर आ रहे हैं जो आपने गिनाए, बिल्कुल चेंजेस आ रहे हैं। एक ये कि 35 साल से जम्मू कश्मीर के लोग पिस रहे। 35 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता है। शुरुआत में जबरदस्त मामला हुए, परेशानियां हुई, क्योंकि लोग खुद बेखबर थे कि हो क्या रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग भी इस चीज को समझ गए, लोग भी इस चीज को एडजस्ट कर गए, और उसके साथ साथ जो अब इस वक्त की गवर्नमेंट को जो उनको ये क्रेडिट जा सकता है कि जो इससे पहले हुकूमतें थी वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इन्होंने थोड़ा हार्ड अप्रोच अडॉप्ट किया।
इन द सेंस कि सिक्योरिटी ग्रिड को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया, जो भी पत्थरबाज थे उनको अरेस्ट करा, जो भी हुर्रियत वाले थे उनको अरेस्ट किया, ऐसा मतलब कुछ सिक्योरिटी ग्रिड बढ़ा के महदूद कर दिया आना जाना। जो ऐसे अनवारंटेड एलिमेंट्स थे उनके ऊपर थोड़ा सा कस गए, उन्होंने उनके ऊपर लगाम कसी, तो उसकी वजह से हमको ये थोड़ा माहौल दिखने को मिला। और लोग भी चाहते थे कि माहौल बेहतर हो काम करने के लिए, और उनको जब महसूस हुआ एक माहौल सा बन रहा है, तो वो भी खुल के बाहर आए। अभी आज जो पहलगाम का वाक़ा हुआ, लोग बाहर आए, शायद इससे पहले नहीं आ सकते थे क्योंकि माहौल नहीं मिल रहा था उनको, क्योंकि वो दोनों साइड से फंसे हुए थे गन के नीचे। तो अब चूंकि थोड़ा सा उनको माहौल नजर आ रहा है, तो वापस वो जुड़ रहे हैं मेन स्ट्रीम के साथ, वो बाहर भी आ रहे हैं, वो जुड़ भी रहे हैं। वो एक वजह इसके साथ बन गई। अब आप ये कहोगे कि डेवलपमेंट हो रही है, मुझे ये कह दी, मुझे आपको ये कहना पड़ेगा, शायद बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा। 71 में 1971 में कश्मीर में एक बहुत बड़ा सेंटर पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिश हुआ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां एस्टैब्लिश हुआ 1971 में। उस वक्त 370 कहीं नहीं आया, कहीं 370 ने डेवलपमेंट को नहीं रोका। जो भी हुआ 370 ने कहीं नहीं रोका। और 370 के उठाने से कौन सा ऐसा मेजर इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं जो कश्मीर में। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि ट्रेन या आप वैसे भी बना सकते थे, उसको 370 के साथ कोई मामला ही नहीं है। लिहाजा ये कहना कि 370 ये तो सरकार ने कहा ना 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, और आजादी के बाद अब तक टोटल इतना आया था, और अब जो है जाके 12,000 करोड़ का आया है पिछले 6 साल में। वो तो इंटरेस्ट लिया, वो तो आपने दिलचस्पी ले ली कि डेवलपमेंट करना है। वो कोई भी कर सकता था 370 के होते हुए या ना होते हुए भी। मेरा कहने का मतलब है 370 कहीं भी कोई डेवलपमेंट करने के आड़ में नहीं आता था, वो बीच में नहीं आता था। 370 के चलते भी डेवलपमेंट हो सकती थी। अब ये है कि इससे क्या हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरे पावर्स थे, सेंटर को लगा शायद पावर्स उनके पास होते हुए शायद मिलिटेंसी बढ़ रही है, ऐसा उनके अनुमान थे। अब उनके पास हकीकत क्या थी अंदर से वो हम ज्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंस के मामला थे। फिगर्स है मेरे पास, पार्लियामेंट में जो फिगर्स उन्होंने दिए थे बता देता हूं। 2004 से 2014 के बीच टेररिज्म की जो घटनाएं हुई 7,217, वो कम होकर हो गई 2,242, और सिविलियंस के लाइफ लॉस में 81% की कमी आई, और आर्म फोर्सेस के लाइफ लॉस में 50% की कमी आई। उसका यह वजह नहीं है कि आपने 370 को हटाया, उसका यही वजह है कि सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ाया गया। अभी आप देखोगे अगर ठीक है, जो इंतजाम किए वो बेहतर हुए पहले से। एक मिनट, अगर हम ये नॉर्मल सी कहते हैं कि हालात कुछ बदल गए, तो मुझे लगता है कि शायद हमको नॉर्मल सी के इंडिकेटर्स ये है कि हमको सिक्योरिटी, अभी हम देखते हैं कि शायद कहीं कहीं ट्रैफिक भी मैनेज कर लेती है, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को रोड देने के लिए, जगह देने के लिए आर्मी उसको करती है मैनेज, जो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में आप हर एक नुक्कड़ पर सिक्योरिटी देखोगे, मार्केट में सिक्योरिटी देखोगे, लोकल पुलिस। मैं जरा एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चल रहा हूँ, ऐसा फिर आपके पास आऊंगा। डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, अभी जितने पैनलिस्ट बैठे हैं वो ये तो मान ही रहे हैं कि भाई एक लैंडमार्क अचीवमेंट है कश्मीर से कन्याकुमारी तक कनेक्टिविटी, और जो ये ब्रिज बन गया है इस पर अब ट्रेनों का चलना या आवाजाही हो जाना। जाहिर सी बात है 11 साल से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उसका इनॉग्रेशन भी करेंगे। कांग्रेस को उस पर आपत्ति क्यों है आखिर? कांग्रेस को नहीं, आम जन को, हर एक व्यक्ति को आपत्ति होनी चाहिए। जिसको नहीं है वो देश का तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपत्ति जिसको नहीं है वो इस देश का तो बिल्कुल भी नहीं है, भारत का तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं अपनी बात को आगे रखती हूँ। आपत्ति इस बात की है, देश के गार्जियन हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये हमारा संविधान कहता है। सबसे बड़ा हमारा जो गार्जियन है, 22 अप्रैल से उसको सुध नहीं आई थी उस कश्मीरियों की। 22 अप्रैल से उनको सुध नहीं आई कि पाकिस्तान इस देश में झगड़े करवाना चाहता था, आतंकवाद फैलाना चाहता था। इस बात की सुध ही नहीं थी। आज पाकिस्तान चाहता था और प्रधानमंत्री जी ने होने दिया, और प्रधानमंत्री जी अब पहुंचे हैं जब झंडी दिखानी थी। क्या वरुण जी, ऐसे जब प्रश्न करते हैं तो प्रश्न खुद से होने चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गार्जियन होने के बाद, इतने लोगों की निर्मम हत्या होने के बाद, इनके पार्टी के लोगों के द्वारा ऑफिशियल
इनके पूरे उसके द्वारा कश्मीरियों को करने के लिए कि कश्मीर कोई न जाए, मुस्लिम हिंदू और न जाने क्या क्या इनके द्वारा किया गया। और आप कहते हैं कि प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न होना चाहिए इस देश के हर इनॉग्रेशन में व्यक्ति के प्रश्न मन क्यों है? में। मेरा प्रश्न ये है, मैं अपने आप से तो प्रश्न करूंगा, लेकिन इनॉग्रेशन पे प्रश्न क्यों है, ये सवाल है। इनॉग्रेशन से बड़ा मसला था लोगों की हत्याएं, निर्मम हत्याएं। उनके सिंदूर पूछे, सिंदूर पे राजनीति तो खूब हुई, सिंदूर का पेड़ भी लगा लिया, सिंदूर बांट भी रहे थे, लेकिन सिंदूर के उस निर्मम हत्यारों से वो पूछने तक नहीं गए कि बिटिया वो स्त्री, वो पत्नी कैसी है, जाके गार्जियन तरह हाथ सर पे नहीं रख पाए। और आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए प्रश्न। प्रश्न होना चाहिए। इनका काम तो झंडी घुमाना नहीं है। मुंबई हमले में मारे गए सभी 250 लोगों के परिवार से मिले थे क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री? किसी भी बहन बेटी पे, किसी भी देशवासी पे कोई खतरा नहीं होगा, ये कहने की बात है। झंडा लेके वो रेल मंत्री भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी हर एक भारतीय के मन में उत्साह, ये निडरता पैदा दुनिया कर का सकते हैं सबसे कि मैं ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है, तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं करना चाहिए? भाई नाले का भी करवाइए, पुलिया का भी करवाइए, ट्रेन का भी, सब कुछ करवाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन तुलना जब थोड़ी देश अलग को हो गई है। वक्त भी सुनिए, जिस वक्त देश को जरूरत हो उस वक्त वो बोले, उस वक्त वो आके सबके साथ खड़े हो। और ट्रंप की हिम्मत देखिए कि इस हमारे देश के अस्मिता पे वो बार बार प्रहार कर रहा है। बार बार बोल चुका है कि मैंने करवाया, सरेंडर करवाया, ये करवाया, वो करवाया। और सरेंडर नहीं बोला उसने एक बार भी। क्यों गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं आप लोग? एफिडेविट भी दे दिया है बरूच जी। आपको सरेंडर और सीज फायर में अंतर पता होना चाहिए डॉक्टर मिश्रा। अभी उसकी बात को मानने लगा है। कैसी बात करते हैं आप लोग? न्यूज एडिटर हैं आप। क्या उसने सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है उसने कि मैंने करवाया, अमेरिका ने करवाया। क्या करवाया है? मैंने क्या करवाया है? भारतीय हाथ में लिए हुए झंडा डॉक्टर हमारे सुधा मिश्रा, उसने क्या कहा? मैंने क्या करवाया है? सुनिए, प्रश्न क्या करेगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने सरेंडर कराया है? मतलब नहीं, गलत तो मत बोलिए ना। हीरो हीरोइन साथ दिखे, लेकिन हमारे पास तो नहीं दिखे। लेकिन आज झंडी घुमानी थी तो आप वहां पहुंच गए। पूछेगा हर एक भारतीय, हर एक कश्मीरी जिसके अंदर राष्ट्रवाद जिंदा है, वो पूछेगा। ठीक है। डॉक्टर ममता त्यागी, भाई ये अवसर नहीं था इनॉग्रेशन करने का, रेल मंत्री कर लेता। एक गांधी परिवार की चाटुकारिता में व्यस्त पूरी पार्टी अपने युवराज को बार बार लॉन्च करने में विफल होने वाली पार्टी ऐसे ही शब्द बोल सकती है जिसे सरेंडर का मतलब ना पता हो और अपने वो समय ना पता हो जिसमें हर जगह, हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लिखा हुआ था अनजान वस्तु को ना छुए, वो बंद हो सकती है। मैं वरुण जी आपसे कहूंगी, मैं जवाब दे रही हूँ तो थोड़ा सा सुन ले वो ध्यान से। इनकी नॉलेज डबल जीरो होती है, डबल जीरो। जैसे इनके गांधी जी की नॉलेज डबल जीरो होती है ना, वो कभी इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, विदेश में जाके भारतीयों के खिलाफ ही कह रहे होते हैं। देखिए हमारे ही देश का इलेक्शन कमीशन गड़बड़ है। वरुण जी देखिए, मैंने जब ये बोला था चुपचाप सुन रही थी, मैंने बीच में बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया। तो इनसे रिक्वेस्ट करिए कि सुनने की हिम्मत भी रखें। आपकी झूठ है। और सुधा जी सुनने की हिम्मत भी रखिए, इतनी हिम्मत भी रखिए, है ना। इनकी पार्टी वो पार्टी है जो प्रधानमंत्री से ऊपर कांग्रेस के अध्यक्ष को समझती है। ये मनमोहन सिंह जी को प्लीज रुकिए। सुधा मिश्रा जी ने यह कहा कि जिसको भी इस इनॉग्रेशन पर आपत्ति नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो देश के बारे में सोचने वाला नहीं है। तो आपके इंडिया गठबंधन के सहयोगी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री जी आपने कर दिया, तो फिर वो तो मतलब राष्ट्रवादी भी नहीं है और आपके सहयोगी भी मत मानिए उन्हें। फिर आप प्रश्नों को घुमाने से पहले बताइए, उमर अब्दुल्ला गलत कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सहयोगी। मैंने जितने प्रश्न पूछे माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ गलत था क्या? प्रधानमंत्री जी मैंने जो कहा वो बताइए ना, मेरे प्रश्न पे आइए ना। आपने कहा जो भी इस इनॉग्रेशन पर आपत्ति नहीं जता रहा वो भारतीय नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला भारतीय नहीं है या आपके सहयोगी नहीं है, या आपकी पार्टी लाइन से हटकर बात कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है देश का विकास करना, वो करेंगे, उनके कर्तव्य में आता है, उसमें कोई कोताही नहीं है। लेकिन जो कर्तव्य था वो पूरा नहीं किया गया। एक प्रधानमंत्री होने के नाते विकास के कार्य उनको करने वो करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तो आप कह रहे थे नहीं करना चाहिए था, इनॉग्रेशन पर आपत्ति होनी चाहिए थी, आपने कहा अभी जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उमर अब्दुल्ला ने गलत किया ये कहकर? नहीं कहना चाहिए था उन्हें? मैं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी कश्मीर अब तक नहीं गए और मात्र इनॉग्रेशन के लिए गए। तो गृह मंत्री तो अमित शाह गए थे ना पहलगाम उसी दिन, फिर वो पुंछ भी गए थे। क्यों नहीं गए?
इसका मतलब अरे अमित शाह गए थे ना, उनको 26 लोगों की हत्या कोई दर्द नहीं था, देश के गृह मंत्री गए थे ना, इसलिए गए थे वहां पे। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे प्रश्न पूछिए भाजपा वालों से, प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछिए। हम सरकार में नहीं है, सरकार में वो है, और उनको 27। मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला ने कहा प्रधानमंत्री जी अंग्रेजों के समय में नहीं हुआ, आपने कर दिया, तो वो गलत कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने इस बात को दिखा दिया कि मात्र उनको इनॉग्रेशन करना पसंद है, कुछ और नहीं। और ये बात उमर अब्दुल्ला को भी पसंद है। हाँ, जो मेरी बात है कि प्रधानमंत्री जी से पूछिए, कहिए कि वो 27 परिवारों के साथ नहीं खड़े हुए मात्र इनॉग्रेशन करने के लिए। ये प्रश्न हर भारतीय के मन में होना चाहिए। नहीं है तो राष्ट्रवादी नहीं है वो, बिल्कुल। उमर अब्दुल्ला राष्ट्रवादी है या नहीं है? नहीं है, आप जानिए, ताकि पूछिए उनसे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको। आप प्रधानमंत्री को सर्टिफिकेट दे रही हो, उमर अब्दुल्ला को नहीं देंगी क्या? सर्टिफिकेट नहीं, प्रश्न 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 और सर्टिफिकेट। उमर अब्दुल्ला से प्रश्न नहीं पूछेंगे आप? मेरे मन में भारतीय होने के नाते प्रश्न है कि मेरे प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। ठीक है। नहीं मैडम, ये अपने आप को क्यों जलील कर रही है ये बात क्या कि भाई उमर अब्दुल्ला जो है वो राष्ट्रवादी नहीं है? इस किस्म की क्या बात कर रहे हैं? ये आज खुशी का माहौल था, आज यहाँ एक जुबिलेशन हो रही है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर लोग खुश हैं, पूरा भारत इस वक्त खुश है कि भाई एक हमारा लिंक बना है। हर चीज को आप इस ढंग से लेते हैं कि भाई जैसे दुश्मनदारी होती है, ये क्या बात होगी? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है, हम उसका स्वागत करते हैं, ये क्या बात हो गई? बिल्कुल। लेकिन आपके सहयोगी को पसंद नहीं आ रहा ना रतनलाल जी? देखिए, कोई बात भी होती है, हर अपनी अपनी जगह 1983 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आप अंदाजा लगाइए। हर प्रधानमंत्री जी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया। ये देश का प्रोजेक्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ये नेशनल प्रोजेक्ट है। सर मुझे प्रोजेक्ट से कोई दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री कोई भी करे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसमें भी आप कर रहे हैं, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये क्या बात हुई? अगर देश का प्रधानमंत्री कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, उसको अगर वो इनॉग्रेट नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप मुझे बताइए, क्या बात करते हैं आप? इस किस्म की थोड़ी दुश्मनी होती है कि भाई प्रधानमंत्री आपके इतने दुश्मन है कि हर बात पे उस पर आप बात करते हैं कि भाई ये ऐसा है या वैसा है। ये ऐसी बात नहीं है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आप मुल्क की एक अपोजिशन पार्टी है आपकी, आपको तो बड़े अच्छे ढंग से बात करनी चाहिए। देखिए, इसके बावजूद आप क्या कह रहे हैं? आप हर चीज को वो नेगेटिव लेते हैं और नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके बावजूद रतनलाल जी ऐसा बोलेंगे जी, आप हमारे पार्टनर हैं और आप हमें ही कह रहे हैं कि हम जी देश द्रोही है और देश। इसके बावजूद हमारे यहाँ बोलने की, कहने की, पूछने की आजादी है, लेकिन हर एक शेड ऑफ ओपिनियन जब भी कोई मसला आता है देश को सामने, जैसे हमने बहुत बार देखा, अभी रिसेंटली भी देखा, जब पहलगाम का वाक़ा हुआ तो अपोजिशन ने भी, सब ने गवर्नमेंट को अपना सपोर्ट दे दिया कि भाई आप आगे चलिए, जो भी एक्शन करने की जरूरत है। सो दैट्स हाईली अप्रिशिएबल। और जब यहाँ कोई ऐसा मामला हो जो सचमुच काबिल तारीफ हो, कोई ऐसी कार्रवाई हो जैसे कश्मीर को रेल से कनेक्ट करना, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि अप्रिशिएबल काम है। अब ये कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों किया? अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं करता तो कौन करता? अभी जो भी प्राइम मिनिस्टर, अगर आज के वक्त में कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर होता शायद वही करता। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा 1978 में जिस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के मैं कश्मीर की बात कर रहा था, 1978 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने वो इनॉग्रेट किया कश्मीर में। और ये एक परंपरा रही है, जो भी जिसके भी कार्यकाल में कोई सही ऐसा कोई बड़ा इकदाम हो, बड़ा डेवलपमेंट हो, तो प्राइम मिनिस्टर करता है, कोई ना कोई करता है, तो वो गवर्नमेंट के ही कोई जो चलाते होंगे वही करता है। तो मुझे लगता है कि मैडम को इस बारे में ये मुझे लगता है कि कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये पार्ट अप्रिशिएबल है कि भाई प्राइम मिनिस्टर करता है, करना भी चाहिए, वो ना करते वो उनकी मर्जी। लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। मैंने कहा नाली खड़ंजे का करवा लेते, रेल मंत्री कर लेता, आपने तो कहा। वरुण जी, बाकी सवाल मैंने कहा हमारे आप बाकी सवाल रेज कर सकते हैं, उसमें आपका बिल्कुल हक बनता है। कश्मीरियों से मिलने आपके पास तो इस पे प्रश्न होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। मैं अभी भी कह रही हूँ
अगर हमारे प्रधानमंत्री गार्जियन नहीं, आपकी पार्टी ने इनॉग्रेशन पे आपत्ति जताई है। वो सारे काम करें। मैं अप्रिशिएट करता अगर आप ये कहते कि वहां नहीं कश्मीर को कटरा के थ्रू क्यों कनेक्ट करना, जम्मू के थ्रू डायरेक्टली क्यों नहीं करना, और जम्मू भी डेवलपमेंट होता कटरा की। देखिए हर एक खिते की डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट जरूरी है। कोई भी सरकार आपका रिएक्शन, कोई दो राय नहीं है, लेकिन कश्मीर में निर्मम हत्याएं हुई, प्रधानमंत्री जी नहीं गए। मैं कह रही हूँ, सीधे कह रही हूँ, वो आप पूछ सकते हो, और दूसरा विषय बनता है, लेकिन यहाँ एक अलग विषय है। हाँ, वो आप कह सकते हो जो भी, लेकिन यहाँ एक दूसरा विषय बनता है। वो नहीं पहुंच पाए तो आज पहुंचे, इसका मतलब उनको वहां नहीं जाना था। आज वो कर सकते तो पहले भी कर सकते थे। ये प्रश्न सबको पूछना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर कौन कर लेता, फिर इनॉग्रेट कौन करता, फिर इनॉग्रेशन किसको करनी थी, फिर इनॉग्रेशन नहीं होनी थी, किसी तो करनी थी, झंडी तो हिलानी थी। किसने रोका है? प्रधानमंत्री है वो, लेकिन अगर गार्जियन के तौर पे वो नहीं खड़े हैं, इसमें प्रश्न सर बनता है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिएक्शन जल्दी सोचने की बात है। किसी को वरुण जी आप जा रहे हैं, ये इशू नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको मानना पड़ेगा। अरे देश के हम सबके प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री, तो किसी पार्टी के नहीं है। इसमें आज 42 साल के बाद एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो उसका उद्घाटन कौन करेगा? मैं मानते हैं आपको शायद याद नहीं है, पता नहीं है, प्रोजेक्ट का जम्मू से उधमपुर के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संज्ञा बुनियाद रखा। प्रश्न रहेगा देश के गार्जियन उसके बाद देवगौड़ा जी ने 1997 में रखा, अभी तक नहीं। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट किया गया। आपने अपनी कंट्रीब्यूशन किया। ये देश का पैसा है, ये किसी की जात से नहीं निकलता या पॉकेट से नहीं निकलता, और देश ने इसको कंप्लीट किया है। देश के पैसे से आपका जो टैक्स आता है उससे ये कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसका उद्घाटन तो वही करेगा जो प्रधानमंत्री है देश का। बिल्कुल। वरुण जी, बस अभी की जो बहस हमारे है कि आज उद्घाटन कर सकते थे, बहुत अच्छा था। इसमें क्या है, हमारे आने वाले चीफ मिनिस्टर साहब थे, आज उनके पवित्र हाथों से, मुबारक हाथों से उद्घाटन किया। आज के दिन हमें खुशी मनानी चाहिए कि देश के पूरे कन्याकुमारी का, कश्मीर टू कन्याकुमारी एक हमारा रेल लिंक बना है, विकास कार्य करना है, तो उससे खुशी की बात है ना। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया, नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, राजीव थे, उन्होंने किया, तो इसमें परेशानी होने वाली बात क्या है? कंप्लीट आज हुआ है। ये प्रश्न बनता है। हमारे जो पॉजिटिव लाइनों पे है, हमें उसकी बात हमने जब पहलगाम का वाकया हुआ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम अपोजिशन पार्टी की मीटिंग बुलाई, जिसमें कांग्रेस भी थी, बीजेपी थी, तमाम अपोजिशन पार्टी ने एक मुट्ठे एकजुट होकर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने एक रेजोल्यूशन पेश किया, और उस रेजोल्यूशन में यही लिखा उनकी आपत्ति है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए वहां पर, उनकी आपत्ति ये है। और अब मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि मनमोहन सिंह साहब कहाँ कब गए थे, क्योंकि उस टाइम तो दिल्ली में आतंकी हमला, मुंबई में आतंकी हमला, वाराणसी में आतंकी हमला, जयपुर में आतंकी हमला, अहमदाबाद में आतंकी हमले तो गए थे, मुझे याद है, उसके बाद वो गए थे, लेकिन वो बहुत सारे हैं, तो मुझे याद करना, बोध गया में वहां भी धमाका हुआ था, और मतलब विषय वो बहुत सारे हैं, और मुंबई ट्रेन में भी हुआ था, फिर दिल्ली में हाई कोर्ट के बाहर भी आतंकी हमला हुआ था, वो बहुत सारे इंसिडेंट हैं। 2013 में तो 3 बार कश्मीर में, एक बार जवान जिसमें कर्नल समेत 8 जवान मारे गए थे, 5 एक बार शहीद हुए थे, तो वो कह रहे हैं कि गए क्यों नहीं वहां पर। ममता जी जल्दी से एक रिएक्शन दीजिएगा। बस एक बात तो कह के अपनी बात खत्म करूंगी। जिनकी कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी बाटला एनकाउंटर पर टेररिस्ट के लिए आंसू बहाती हैं, लेकिन वहां पर अगर पुलिस का नौजवान मरता है तो उनके लिए उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते। आसे किस मुंह से, किस बात से आतंकवादी घटनाओं का जिक्र भी कर सकते हैं। इन लोगों ने अपनी राजनीति को, इस देश को अपनी एक पॉलिटिकल खुद के घर की राजनीति बना लिया है। और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ही क्या है, क्योंकि कोई भी कार्य होना चाहिए तो सिर्फ राहुल गांधी या गांधी परिवार के माध्यम से ही होना चाहिए, उन्हीं के हाथ लगने चाहिए, तो इन्हें ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती है। उस
सिर्फ इंडाइजेशन के थ्रू ये मैं सारी माफी चीजें चाह रहा हूँ, कहते हैं। समय को मेरे को ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है क्योंकि समय हो गया है, लेकिन बात कुल मिलाकर यही थी कि देश ने आज एक ऐतिहासिक अध्याय देखा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की कनेक्टिविटी हमने देख ली है। सियासत उससे इतर जो है वो फिलहाल जारी है, वो रुक नहीं रही। आप सही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो आज देश में एक काम हुआ है, बात यह है कि पीछे से जो था वो शुरू हुआ, विकास की एक प्रक्रिया है, उसने रफ्तार कब पकड़ी, कब वो संपन्न हुआ, लेकिन अंततः वो संपन्न हुआ है और एक बड़ा सपना पूरा हुआ है। सियासत लगातार जारी है। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।